हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो जो अपना लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैंने लिस्ट तैयार कर ली है और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो के दौरान स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनके साथ साथ में आपको दिखाई दे जाएंगे, आप उनको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपना जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसके अंदर द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होता है जो पेड़ पौधों के अंदर, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको पता है पेड़ पौधों के अंदर जो मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो ही चीज़ें होता है, जाइलम से और फ्लोएम से। ठीक है, तो जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना और फ्लोएम का होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि जो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट एक्स एनर्जी इनटू वाई। व्हाट आर एक्स एंड वाई? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर पूछा हुआ है कि एक्स एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्स एनर्जी वाई एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, जो सन से जो एनर्जी आती है उसको जो प्लांट से यूज करके आउटक्रॉप से जो भी ट्रीज हो गए, जो भी प्लांट है, वो सन से जो एनर्जी आती है लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, एटीपी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी के अंदर काउंट हो जाएगी अपनी। तो इसके अंदर भी पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक्स एंड वाई क्या हो गई? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। जो मतलब एनारोबिक कंडीशन होती है उसके अंदर, यूनिसेलुलर फंगस के अंदर कौन सी चीज नहीं बनती? ठीक है, इसने पूछा है भाई कौन सी चीज नहीं बनती, तो कौन सी चीज नहीं बनती? देखो एनारोबिक की कंडीशन क्या होती है, देखो C6H12O6, इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती नहीं है, तो ये क्या बनाता है? देखो C2H5OH प्लस CO2 प्लस में 2 ATP। ठीक है, ये रिएक्शन होती है एनारोबिक कंडीशन में, यीस्ट के अंदर होती है। एनारोबिक के अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है अल्कोहल, बन रहा है इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ये बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल बना हुआ है, वाटर नहीं बना हुआ है इसका, तो ऑप्शन बन जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा इसका कि इनमें से कौन सा नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वाटर इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नहीं बनता। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के पेपर है उनमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन ए प्लांट। तो जो प्लांट के अंदर जो सब्सटेंसेस है उनको अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जाता है? तो देखो जैसे ये ट्री है, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट में ये हो गई, रूट होगी इसकी और यहाँ पर ये इसकी पत्ती मान लेता हूँ मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, रूट है जो वाटर का अब्जॉर्प्शन करती है और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो पेड़ की जो पत्तियां होती है इसके अंदर क्या बनता है? फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है, जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये ग्लूकोज जड़ों और रूट को भी चाहिए होती है और जो टॉप पे जो पत्तियां वगैरह है उनको भी, मतलब ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, इसका फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है और जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अच्छा, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसके अंदर होती है? आपको पता है जो लीफ के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लीफ भी दिया हुआ है साथ में और क्लोरोप्लास्ट भी, कंप्लीट प्लांट और टिश्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन बन जाएगा अपना लीफ और क्लोरोप्लास्ट में से, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर होता है तो इसका ऑप्शन बन जाएगा अपना क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और फूड का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच मेटल आयन
फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी मेटल आयन पाई जाती है? जैसे मैंने आपको वीडियो के दौरान जो लेक्चर्स हुए थे अपने रेगुलर, उनके दौरान मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी मेटल होती है? सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होती है, ठीक है। ऐसे में इसके साथ साथ मैंने ब्लड का भी जिक्र किया था। ब्लड के अंदर क्या था कि जो सेंट्रल मेटल थी वो कौन सी थी? आयरन थी, ठीक है। और इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है वो मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल जर्म प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो मतलब कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट है उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के इसके टाइप भी हुए, क्लोरोफिल ए, बी एंड सी, सी एंड डी, और क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल के जो ग्रीन होने की जो पिगमेंट है वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। ग्रीन होने के सब्सटेंस के पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। बी और सी येलो के लिए और सी और डी रेड के लिए, ठीक है। द फंक्शन ऑफ लीफ इन प्लांट, तो जो लीफ है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्लांट के अंदर? तो इसके अंदर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांसपीरेशन जो मैंने आपको बताया था, वाष्पोत्सर्जन जो वाटर है जो प्रोडक्ट होता है जो एनवायरनमेंट के अंदर वो, और रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जो बिल्कुल अपोजिट होती है, और एक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन किसके अंदर होती है? लीफ के अंदर ही होती है, तीनों। तो इसका आंसर बन जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ट्रांसपीरेशन इज, तो जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट के अंदर, जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? पोटोमीटर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्यूपलाइज्ड इन ए प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, ठीक है। तो जो एटीपी के रूप में जो एनर्जी यूज हुई है उसके ट्रांसपोर्ट जो, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेटेड इन ए प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जो एटीपी यूज हुई है प्लांट के अंदर वो किसके लिए यूज की जाती है जो एनर्जी है प्लांट में? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो खुद अपने आप होता है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये भी अपने आप होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड को जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में करना होता है। लेकिन जो वाटर है, मिनरल है, वो वाटर के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू अपने आप हो जाते हैं, सकिंग के मेथड से इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एनर्जी यूनिट ऑफ सेल इज, तो जो सेल है उसकी एनर्जी की यूनिट कौन सी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एनर्जी यूनिट ऑफ सेल क्या होती है? एटीपी, जो मैंने आपको बताया था, जो मतलब कि एनर्जी किसके रूप में यूज होती है किसी भी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, तो एटीपी के रूप में यूज होती है। इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिख लेना आप इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में यूज करते हैं इसको, मतलब जो जैसे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही जो प्लांट, जो मतलब जितने भी सेल्स है, लिविंग्स है, उनको जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में यूज करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी इज, तो अपनी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो ये मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। अपनी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है टीथ, अपने दांत है जो वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने वीडियो के दौरान भी आपको बताया था इसके बारे में। तो दांत का एक पार्ट होता है एनेमल, एनेमल एक लेयर होती है दांत के ऊपर ही, ठीक है। तो एनेमल लेयर है जो वो दांत के अंदर हार्डेस्ट लेयर होती है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है टूथ एनेमल, सीधा दिया हुआ है। तो टूथ की जो दांत है उसके एनेमल होती है, लेयर बोलते हैं उसको, लेयर को बोलते हैं एनेमल, टूथ एनेमल। तो वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है अपनी बॉडी का, ठीक है। अगर टीथ और एनेमल दो चीज दी हुई हो ऑप्शन के अंदर, तो आपको एनेमल इसका ऑप्शन लगाना है, टीथ नहीं लगाना है। अगर मतलब टीथ दे रखा हो और बॉडी मतलब एनिमल का जिक्र नहीं किया गया तो टीथ को लगाना है। टीथ अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, और टीथ के अंदर ही टीथ की जो अपवर्ड जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एनिमल। एनिमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी का, ठीक है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की वो क्या होती है? तो ये मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, स्टार लगाना है इसके ऊपर। ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? सेल फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं,
टिश्यू दे रखा है, ऑर्गन दे रखा है, स्किन दे रखा है, ठीक है। तो सेल है वो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, अपनी लाइफ की जो इकाई होती है, स्टार्टिंग होती है वो सेल से होती है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट है ना, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो अपनी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए दे रखा है स्किन, अच्छा बी दे रखा है लीवर, सी दे रखा है स्टमक, डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है इसका, देखो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है ए, स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है अपनी बॉडी का ह्यूमन के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीशन लेती है, इसके बारे में पूछ रखा है इन्होंने, कौन सी ग्लैंड से सिक्रीशन लेती है, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने बताया था ये स्टमक आ गया अपना, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पर लीवर था और ये यहाँ पर पैनक्रियास थी, ठीक है। तो सिक्रीशन कहाँ से लेती है, देखो स्मॉल इंटेस्ट ये लीवर से लेती है और एक पैनक्रियास से, ठीक है। दो जगह से ये सिक्रीशन लेती है, लीवर एंड पैनक्रियास का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लीवर और स्टमक भी दे रखा है, लीवर और स्टमक खाली दे रखा है, ऑल ऑफ दीज इनमें दे रखा है। तो ऑप्शन इसका है लीवर एंड पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास से ये सिक्रीशन लेती है अपना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो जो पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में जो टेक्स प्लेस होता है वो कहाँ पर होता है, ये इसने पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसने साइटोप्लाज्म के अंदर, बी दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी दे रखा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनका ब्रेकडाउन है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी के अंदर, वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सभी रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। जो मेंढक होता है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है वो कौन सा होता है, ठीक है। ये पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सेकंड अपना, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही लाइट की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो मेंढक के अंदर वो रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन सा होता है, तो इसमें ऑप्शन है इधर का स्किन, इधर का लंग्स और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी एंड डी ऑप्शन है गिल्स। तो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन वो स्किन एंड लंग्स दोनों के द्वारा होता है, इसका ऑप्शन बन जाएगा ना सी, ठीक है। ए और बी ऑप्शन है, ए और बी लंग्स एंड स्किन दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। जो ह्यूमन के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है लंग्स के अंदर मतलब होता है ये रेस्पिरेशन वैसे। नेक्स्ट दे रखा है एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, एल्वुलाई लंग्स के अंदर ही लास्ट जो यूनिट है वहाँ पर होता है, जो मेन जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एल्वुलाई के अंदर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नोस्ट्रिल दे रखा है नाक के अंदर और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना एल्वुलाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का वो कहाँ पर होता है अपनी बॉडी के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैंने आपको बताया था वीडियो के दौरान माउथ के अंदर होता है एंड प्रोटीन के अंदर डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसने जैसे दे रखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन जैसे सीक्वेंस में दे रखा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, कार्बोहाइड्रेट किसका माउथ एंड प्रोटीन किसका स्टमक, माउथ एंड स्टमक दे रखा है। अगर स्टमक एंड माउथ दे रखा होता तो आपने वो ऑप्शन नहीं क्लिक करना था, क्लिक करना आपने माउथ एंड स्टमक, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का पाचन कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ एंड स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका दे रखा है, लीवर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता और ये ना होती, इसका ऑप्शन बी बन जाएगा अपना माउथ एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी यूनिट किडनी की कौन सी होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन यूनिट होती है इसकी, ऑप्शन दे रखा है सेल, नेफ्रोसोम, साइटोन एंड नेफ्रॉन, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका नेफ्रॉन होती है
जो किडनी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच मेक एंटीबॉडीज इज, जो मतलब बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो कौन बनाता है, ब्लड का कंपोनेंट एंटीबॉडीज, तो वो बनाता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। WBC है वो ब्लड के कंपोनेंट बनाता है। ऑप्शन दे रखे इसके, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का ये काम नहीं होता। रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। WBC का काम आपको पता है, जैसे जो फॉरेन बॉडी है उनसे डिजीज रेजिस्टेंस करने की जो प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस है उसको WBC का काम होता है वो। और जो इसी ने एंटीबॉडीज का यूज किया हुआ है वर्ड, तो एंटीबॉडीज मतलब कोई भी अगर फॉरेन बॉडी है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का काम WBC का होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का काम जो ब्लड को के क्लोटिंग फैक्टर के रूप में यूज होता है, प्लाज्मा फ्लूइडिटी को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी आर्टिफिशियली इज, जो मतलब एक्सक्रीशन अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली किस मेथड से, जैसे नेचुरली हम किडनी के द्वारा करते हैं। अगर किडनी फेलियर हो जाती है किसी केस में तो उसको एक प्रोसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको ऑप्शन का मतलब ऑप्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इतने इंपॉर्टेंट इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला स्पोंडाइलिसिस, पैरालिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है डायलिसिस, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी का यूज किसमें करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन ह्यूमन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन के अंदर, आपको पता है 120 एंड 80, दो टाइप का प्रेशर होता है ह्यूमन के अंदर, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक जब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और डायस्टोलिक जब आर्टरियम है वो रिलैक्स होती है, ठीक है। आर्टरियम रिलैक्स होती है तो 80 mm है, उससे Hg होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। प्रेशर को यूनिट, तो इसको नॉर्मल टर्म में पे ऐसे लिखते हैं 120 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाला ही बन रहा अपना 120 एंड 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और समझा दिया मैंने आपको, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, जो मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे रखे स्पेरोमीटर, नेक्स्ट है अपना स्पेग्नोमीटर एंड हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो अपना स्पेग्नोमीटर है जो ब्लड प्रेशर को यूज करते हैं मेजर करने के लिए, जो डॉक्टर नहीं लगाता अपने यहाँ पट्टी से लगा के ऐसे पंप करता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पेग्नोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, which medicine is inserted in a heart patient which heart does not beat, which machine is inserted in a heart patient whose heart does not beat normally, तो मतलब जिसका किसी का मतलब हार्ट नॉर्मली बीट नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी मशीन को इंसर्ट किया जाता है। तो पहले एक्सरे का यूज नहीं किया जा सकता, अल्ट्रासाउंड का भी यूज नहीं करता, डायलिसिस जो मैंने बताया था आपको किडनी के लिए यूज होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन है बी, पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर जो मशीन है उसको यूज करते हैं जब हार्ट है जो नॉर्मली बीट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा मेटल, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया था मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जगह आप इसका ऑप्शन कर सकते हो आयरन, चल ठीक है, कोई नहीं, रिपीट होगा, दोबारा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एरोटा इज लार्जेस्ट डैश ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का जो एरोटा वो लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कैपिलरी है, नहीं है, वेन है, नहीं है, आर्टरी है अपनी, तो मैंने आपको बताया था हार्ट के अंदर जो मतलब ये 4 पार्ट थे इसके, तो वेंट्रिकल से जो निकल रही थी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी पूरे ब्लड को, इसको बोलता है एरोटा, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो मैंने आपको बताया था जो वीडियोज के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द बाइल इज सिक्रेटेड बाय, द बाइल जो है वो कौन सिक्रेट करता है, ये क्वेश्चन है इसका। तो
तो आपको पता है बायजूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर करता है, जो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया था। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको बिल्कुल आंसर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेचर ऑफ, अच्छा लीवर करता है जिसमें पैनक्रियाज नहीं करता, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, स्टमक है वो एचसीएल वगैरह यूज करता है, तो लीवर इसका ऑप्शन है बी, बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेचर ऑफ यूरिन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर जो यूरिन है उसकी नेचर किस टाइप की होती है, एसिडिक, बेसिक, इसने ऑप्शन दे रखा है अल्कलाइन, एसिडिक और नेचुरल न्यूट्रल, तो नन ऑफ दिस। तो जो यूरिन है उसकी नेचर किस टाइप की होती है, यूरिन की नेचर एसिडिक होती है, ठीक है। जो अपने आंसू होती है उनकी बेसिक नेचर होती है, ब्लड होती है उसकी बेसिक नेचर होती है 7.4, ठीक है। इसकी जो एसिडिक होती है इसकी 6 पॉइंट समथिंग होती है ऐसे, तो एसिडिक होता है जो ह्यूमन का यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच वेन ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, ठीक है। तो मतलब क्लीन वेन पूछ रखा है इसमें, कौन सी वेन जो ब्लड ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वेन लेके आ रही है, तो वेन कौन सी है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ब्लड लंग्स से हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और जब राइट वेंट्रिकल से हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा वीडियो भी देख सकते हो आप। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, दो ही क्वेश्चन है इसके में इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के अंदर लेके आती है, और हार्ट से जो लंग्स की तरफ जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली जो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड जो आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिम्फ ट्रांसपोर्ट, जो लिम्फ है वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। लिम्फ का काम मैंने बताया था आपको, लिम्फ का दो काम होते हैं, एक तो अपनी बॉडी के जो फॉरेन बॉडी आती है उनसे रक्षा करती है, एंड सेकंड काम होता है इसका फैट का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, फैट एंड लिम्फोसाइट्स, जो फैट का ट्रांसपोर्टेशन करना और डाइजेशन करना इसका काम होता है, ठीक है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट ब्लड नहीं होता, CO2 एंड O2 नहीं होता, हार्मोन्स नहीं होता, फैट एंड लिम्फोसाइट, इसमें ऑप्शन दे रखा है डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फैट एंड लिम्फोसाइट का ट्रांसपोर्टेशन काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच हैज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस दो चीजों के अंदर नहीं होता ब्लड के अंदर, किसके अंदर, पहला है हीमोग्लोबिन, आरबीसी होता है उसके अंदर नहीं होता है ये न्यूक्लियस, एंड एक होता है प्लेटलेट्स के भी अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है लिम्फोसाइट दे रखा है, और मोनोसाइट, WBC एंड प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सुपीरियर वेना केवा इज ए वेन विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा का काम होता है जो ब्लड जो हार्ट से मतलब अपर पोर्शन जो हेड से जो ब्लड आएगा उसको वो हार्ट के अंदर लेके आना, सुपीरियर वेना केवा का काम होता है, ठीक है। इसने ऑप्शन रखा है अपर रीजन ऑफ बॉडी टू हार्ट, अपर रीजन से बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर लेना, पहला ही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। लोअर रीजन ऑफ ब्लड, लोअर वाला नहीं है, हार्ट टू अपर बॉडी, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है इसके, पहला ऑप्शन इसका अपर रीजन ऑफ बॉडी टू हार्ट, ठीक है। जो ऊपर वाला हार्ट का है पोर्शन उससे हार्ट के अंदर लेके आना इसका काम होता है पल्मोनरी सुपीरियर वेना केवा काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा कि ब्लड है वो रेड कलर का किसके कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द डायग्नोस हार्ट डिजीज डॉक्टर प्रिस्क्राइब, तो मतलब हार्ट की जो डिजीज है उसको डायग्नोस करने के लिए जो डॉक्टर है वो क्या लिखते हैं टेस्ट के अंदर, तो वो ECG टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, देता हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका वो ऑप्शन होता है, ECG बोलते हैं इसको, ये टेस्ट देता है जो हार्ट की जो डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म के अंदर
जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इसके अंदर नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, नेफ्रिडिया ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ही। नेफ्रिडिया ऑर्गन होता है अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यूनिट होता है। ठीक है, वुमन के अंदर नेफ्रॉन होता है। अच्छा, किडनी भी मान लो नेफ्रॉन और किडनी का ही पार्ट होता है। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो नेफ्रिडिया इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द एंजाइम विच असिस्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन इज, तो मतलब फैट का डाइजेशन है। द एंजाइम विच असिस्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर जो मतलब फैट का डाइजेशन है वो कौन करता है, इसलिए पूछा है भाई फैट का डाइजेशन कौन करता है, जो हाइड्रोलिसिस होता है फैट का, तो इसने पेप्सिन देगा। पेप्सिन का काम प्रोटीन का डाइजेशन में होता है। लाइपेज होता है जो फैट का डाइजेशन करता है। अच्छा, ट्रिप्सिन होता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अमाइलेज होता है, ये भी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। माउथ के अंदर सिक्रीशन होता है इसका, अमाइलेज का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन रहा है बी, लाइपेज। ठीक है, फैट का डाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ आरबीसी, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था जो लेक्चर्स के दौरान। अच्छा, ब्लड ग्रुप आर डिस्कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत ये एग्जाम में पूछा गया है। तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को जो डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो लैंडस्टीनर है, इसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, मतलब जब आरबीसी खत्म हो जाती है उनकी लाइफ, तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होती है, तो वो होती है स्प्लीन के अंदर। ठीक है, पेट के स्टमक के ऊपर होता है, स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, कब्रिस्तान बोलते हैं इसको आरबीसी का। पहला ऑप्शन देखा जाए लीवर, लीवर नहीं होता, स्प्लीन होता है। सेकंड ऑप्शन, अच्छा, सी किडनी एंड बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बोन मैरो के अंदर जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है आरबीसी है, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। लेकिन जो डेथ हो जाती है, जब इनकी लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है, तो ये स्प्लीन के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कितनी होती है। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पूछा है। ठीक है, 3 पेयर होते हैं माउथ के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, तो उसके 6 ग्लैंड हो गए। ठीक है, 3 पेयर एंड 6 ग्लैंड, पेयर दे रखा होता है तो 3 पेयर, एंड अगर इसने ग्लैंड पूछा है तो आंसर अपना आ जाएगा 6 ग्लैंड होती है अपनी माउथ के अंदर। ठीक है, द एंजाइम पेप्सिन रिक्वायर ए मीडियम विच इज, तो मतलब पेप्सिन एंजाइम है वो किस मीडियम में काम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन करता है प्रोटीन का पेप्सिन, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एसिडिक मीडियम कहाँ से मिलता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, HCl सीक्रेट होता है, तो HCl जो एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है पेप्सिन। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही दे रखा है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन, न्यूट्रल एंड नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन जो एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग। ठीक है, जो अपने एयर पैसेज है उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होती है, तो जैसे आपको पता है सबसे पहले नोस्ट्रिल आती है अपनी, नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस के बाद एल्वेओली आती है लास्ट में। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि डी ऑप्शन दे रखा है इसने, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेओली। ठीक है, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेओली। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट पैसेज के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पहले नाक, नाक के बाद फेरिंग्स, मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली जो रेस्पिरेटरी के जो लेक्चर उसके द्वारा। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद एल्वेओली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, एनारोबिक के अंदर कितने बने थे, देखो एनारोबिक के बनेंगे 2, एरोबिक के अंदर कितने बनेंगे, एरोबिक के अंदर बनेंगे 38 मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना आप 38 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड 2, 12 एंड 6, तो 38 याद रखना आपको। अच्छा, विद हु डिटेक्ट द आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर किसी अंदर था, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मैंने आपको जिक्र किया था, पॉजिटिव फैक्टर और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो उसको आरएच फैक्टर के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आरएच फैक्टर के दौरान किसने रिसर्च की थी इसके ऊपर, लैंडस्टीनर जो ब्लड ग्रुप का जिसने डिस्कवर किया था स्टार्टिंग में, और वेनर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर
आरएच फैक्टर को भी दिया था, ठीक है। ब्लड ग्रुप का भी इसने डिस्कवरी की थी लैंडस्टीनर ने, और लैंडस्टीनर एंड वीनर इसका ऑप्शन हो जाएगा, आरएच फैक्टर इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मेटल विच फाइंड इन द ब्लड इज, तो ब्लड के अंदर कौन सी मेटल फाइंड की पाई जाती है? ब्लड के अंदर देखो कौन सा आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिस तरह से अभी क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन आता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेंट्रल मेटल कौन सी थी? मैग्नीशियम थी। इस तरह से ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरन, ठीक है। ऑप्शन रहेगा इसमें डी। पहला ऑप्शन है जिंक, जिंक नहीं होता, सोडियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, आयरन होता है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा इसमें डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका आयरन होता है सेंट्रल मेटल एटम ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का जो बॉडी के अंदर, शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये भी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना 120-80 mm ऑफ एसजी। मैंने अभी भी समझाया था आपको 120 एंड 80 mm ऑफ एसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है? जो अपना वो था प्लेटलेट्स था, ठीक है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर में काम करता है, फाइब्रोजिन नाम का प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के विटामिन या यूज होता है फाइब्रोजिन बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विटामिन के यूज होता है, विटामिन बी दे रखा है इसमें, विटामिन सी एंड ए एंड के, ठीक है। तो विटामिन के का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के रूप में काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मच हायर ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट किसके अंदर होता है? एक्वाटिक एनिमल के अंदर मैक्सिमम होता है, ठीक है। ज़्यादा किसके अंदर होता है? फिश के अंदर। तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी, फिश के अंदर रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे क्रो है, डॉग है, मैन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्लेम सेल एंड नेफ्रिडिया आर एक्सक्रीटरी यूनिट इन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मतलब याद रखना है। कुछ भी मतलब आपको इसका मैंने आपको बताया था, शायद ये नेफ्रिडिया वाला नहीं पता था, फ्लेम सेल वाला नहीं पता। नेफ्रिडिया किसके अंदर होता है? अर्थवर्म के अंदर, जो आपने पीछे क्वेश्चन आ चुका है उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रखा है अमीबा एंड हाइड्रा, अमीबा के अंदर नहीं होता, अमीबा के अंदर स्किन के अंदर होता है। अच्छा, हाइड्रा के अंदर भी नहीं होता, हाइड्रा एंड अर्थवर्म तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रा नहीं होता, ठीक है। अर्थवर्म दे रखा है पहले, अमीबा दे रखा बाद में, ये हो सकता है भी। तो इसने ऑप्शन बनाया है अपना डी, फ्लैटवर्म एंड अर्थवर्म, ठीक है। फ्लेम सेल किसके अंदर होती है? फ्लैटवर्म के अंदर होती है, फ्लैटवर्म फ्लेम सेल होती है, एंड अर्थवर्म के अंदर नेफ्रिडिया होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ना, लिख लेना, नोटबुक ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सोल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।